जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपको पता है मैं मॉडल पेपर 2 आपको करा रहा हूँ जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कक्षा 7 में हैं वो NMMS की तैयारी कर सकते हैं, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, यानी कि राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसे अन्य राज्यों में कई नामों से मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा, काफ़ी नामों से जाना जाता है। और पैटर्न बच्चों इसका सब सेम है। सेट के 90 क्वेश्चंस आते हैं और मैट के 90 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पूरे वीडियोस इसके अलग अलग बने हुए प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और ये प्रश्न आपके जो हैं प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना, तो जो भी बच्चे इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनके लिए फॉर्म आने वाला है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कई लोग व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं तो देखिए उसका मैं कम जवाब दे पाता हूँ, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे कमेंट करेंगे तो उसके मैं आंसर्स बच्चों जरूर दूंगा। उसका कारण क्या है कि आपके जो सवाल हैं वो कई लोगों के सवाल हैं, तो उससे कई लोगों में क्लैरिटी आ जाती है। सबसे बड़ी बात है, देखिए आप लोग पूछ रहे हैं फॉर्म कब आएंगे, तो फॉर्म बच्चों देखिए पिछले बार पहली बार परीक्षा हुई थी तो देखिए डिले हुआ था, क्योंकि ये छात्रवृत्ति कक्षा 9 में ही मिल रही है। ठीक है, तो मुझे जो उम्मीद लग रही है, पिछली बार अप्रैल लास्ट में फॉर्म आया था। ठीक है, तो इस बार संभावना है कि मार्च में आ जाए फॉर्म। और श्रेष्ठा का फॉर्म तो बस इसी मतलब मान के चलिए होली या होली के जस्ट बाद या उसके पहले भी आ सकता है, क्योंकि श्रेष्ठा का फॉर्म पिछली बार भी पहले आया था, उसके 1-1.5 महीने बाद ही PM यशस्वी का फॉर्म आया था। और एक और रिक्वेस्ट है बच्चों कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप खुद भी देख सकते हैं कि कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। लगभग 16-1700 बच्चे श्रेष्ठा और यशस्वी को मिलाकर जुड़ चुके हैं। दोनों का पैटर्न जो है सेम है, मैंने कई बार बताया हुआ है। और दोनों की परीक्षाएं जो है NTA लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बच्चों आपको बताना चाहूँगा, IIT हो गया जो कि इंजीनियरिंग के लिए होता है, और साथ ही साथ नीट हो गया जो कि मेडिकल के बच्चों के लिए होता है। इस परीक्षा का भी आयोजन NTA ही करता है। ठीक है, तो काफ़ी एकदम सेम कोर्स है, सेम नंबर है, सब कुछ सेम है दोनों परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग एकदम लग जाइए बच्चों, तैयारी कीजिए, परेशान मत होइए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर्म जैसे आएगा उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा, तब आपके पास समय नहीं मिलेगा। जो पढ़ना है वो आपको अभी पढ़ना है। कई बच्चे जिन्होंने मेरी बातें मानी हैं वो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में निकल रहे हैं। आज ही एक बच्चे का देखिए, कल उसके यहाँ टीम आई थी, विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा की मुख्य परीक्षा में उसका सिलेक्शन हो गया है। अब वो फाइनल इंटरव्यू के लिए जा रहा है। तो जो चीज़ें देखिए मानेंगे उसका मैं दिखाऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे कैसे और सब चीज़ें भेजता था, क्या करता था। ठीक है, तो किसी अन्य उसको विद्या ज्ञान वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। आइए आज के प्रश्नों को हल करना आरंभ करते हैं। ये देखिए, ये जो है हमें मिलान करना है, और इस क्वेश्चन से देखिए 4 क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं, जो कि सिंपल पूछेगा कि जैसे बाबर का मकबरा, यहाँ देखिए शासक का नाम है, यहाँ मकबरा है, बाबर का मकबरा कहाँ है, तो 4 ऑप्शन ये दे देगा, बताइए। अकबर का मकबरा कहाँ है, पूछ लेगा कहाँ है। जहांगीर का कहाँ है, शेरशाह का कहाँ है। और एक इसकी तरह सूची मिलान वाला भी एक प्रश्न आ सकता है। तो देखिए एक ही प्रश्न से आपके काफ़ी क्वेश्चंस खुद ही तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा, लाइटली मत लीजिएगा बच्चों। ये प्रश्न किसी भी राज्य में किसी भी तरह से आ सकते हैं। और प्रधानमंत्री यशस्वी के लिए ये मत पूछेगा कि हमारे राज्य में आएगा कि नहीं आएगा, ये क्योंकि एक नेशनल एग्जाम है बच्चों, राष्ट्रीय एग्जाम है। हर एक राज्य का हर एक बच्चा जो है, जो OBC वर्ग में आता है, जो EWS में आता है, जो ST कैटेगरी में आता है, DNT वाले में, तो वो इसको भर सकता है। ठीक है, काफ़ी बार मैंने बताए हुए हैं सब चीज़ें। अब देखिए इसका जो आंसर है 51 का आपका, हम इसको करने जा रहे हैं। काबुल का देखिए, जो काबुल ये सॉरी बाबर का जो मकबरा है वो है काबुल में था। ठीक है, तो पहला मैंने मिला दिया है। ठीक है, दूसरा है अकबर, अकबर का मकबरा जो था वो सिकंदरा में है। ठीक है, जहांगीर, जहांगीर का देखिए लाहौर में है। और शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम में। तो सासाराम कहाँ पे है, सासाराम बिहार राज्य में है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अलग से। तो इस तरह से ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 52 आपके सामने है। इसमें देखिए सूची 1 यहाँ पे भी मिलान करना है, ये है तिथि। और कई बार देखिए फिर मैं कहूँगा 4 तरह के प्रश्न इससे भी बनते आ जाता है सिंपल, कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो ये देखिए ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक सीरीज वाइज या सीरीज वाइज या कोड बना के भी आप याद कर सकते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 यानी कि 1576 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फिर है शिवाजी का राज्याभिषेक। तो मराठा साम्राज्य के काफ़ी इन्होंने बढ़ाया शिवाजी ने, आप जानते हैं। तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था ये
आपका 1674 में, 1674 में होता। चौसा का युद्ध, काफ़ी बार आया हुआ है चौसा का युद्ध, किसके बीच में लड़ा गया काफ़ी बार बताया गया है, ठीक है। तो ये है 1539, ठीक है। और तराइन का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये है 1192, ठीक है, ईस्वी में हुआ था। इस तरह से इसका जो तीसरा विकल्प है वो बच्चों सही है, ठीक है। तो इसको भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। किस शासक के शासनकाल में चित्रकारी विकास की बुलंदियों पर पहुंची, ठीक है। तो ये देखिए सभी चित्रकारी, ध्यान रखिएगा, मुगलों ने सबसे ज़्यादा इस पर बढ़ावा दिया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ वो जहांगीर के काल में हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने। 54 कह रहा है किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, हैं गुरु अंगद। हर एक गुरु का अलग अलग कार्य है, कई बार दूसरे गुरु का भी पूछ लेता है, ठीक है। आप चीज़ों को नोट करते चलेंगे तो अभी से आपका एक नोटबुक तैयार अच्छे से हो जाएगी। और ये सब आए हुए और आ सकते हैं सवाल बच्चों। सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में राजदूत बन के आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जहांगीर के दरबार में आया था सर टॉमस रो, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मेरे ख्याल से सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को नोट बारी बारी से कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने। किस मुगल बादशाह के काल से भवन अलंकरण पच्चीकारी, मतलब कि संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई के माध्यम से होने लगा। तो 56 का है आपका बच्चों 4, शाहजहां, ठीक है। शाहजहां ने देखिए आपका ताजमहल भी बनवाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट किले भी बनवाए, ठीक है। तो इसका हम पच्चीकारी जो देखते हैं अलंकरण भवन का, वो शाहजहां के कार्यकाल में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 है, ये भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें भी देखिए मिलान करना है हमें, ठीक है। तो चिश्ती दरगाह है, ये दरगाहें कहाँ पर हैं, ये इसका सवाल है। निज़ामुद्दीन औलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली, ठीक है। सलीम चिश्ती का है बच्चों पंजाब। मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अजमेर। सब लोग चादर चढ़ाने जाते हैं अजमेर, आप टीवी में देखते होंगे कई बार, सभी मंत्री विधायक कई लोग जाते हैं, फिल्म स्टार जाते हैं, ठीक है। और बाबा फरीद का है बच्चों आपका एक बचा आखिरी आगरा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को अलग अलग लिख लीजिएगा, इसलिए भी क्योंकि अकेला का भी पूछ सकता है। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो दिल्ली में है। बाबा फरीद की कहाँ है, तो आगरा में है, ठीक है। इस तरह से भी आप नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों इसलिए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 आइए देखें। क्वेश्चन 58 है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, ठीक है। काफ़ी बार ये आया हुआ है बच्चों प्रश्न, ठीक है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब देखिए दीन इलाही 59 है, दीन इलाही किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया। तो एक तरह का ये धर्म था बच्चों, ये अकबर ने आरंभ किया था, ठीक है। इसने क्या किया, सभी धर्मों को एक करने की कोशिश की, एकता लाने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके सामने। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया। ये देखिए सिख गुरु का फिर से एक और आ गया, एक पहला भी प्रश्न आया था, तो गुरु अर्जुन देव, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 60 नंबर। अब आइए प्रश्न नंबर 61 देखें। अकबर के दरबार में वित्त एवं राजस्व मंत्री था, तो 61 का है बच्चों 2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजा टोडरमल, इनके क्या थे, वित्त और राजस्व मंत्री थे। ये खेतों की नपाई और ये सब पे राजस्व पे इन्होंने, राजा टोडरमल ने बेहतरीन कार्य किए, और जिसको कई राजाओं ने बाद में फॉलो भी किया, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके सामने। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बाहर से भीतर का क्रम क्या है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से अब आपका भूगोल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसका अच्छा कुछ प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ भूगोल के, और नेक्स्ट वीडियो में भूगोल और आपको नागरिक शास्त्र के प्रश्न में बाकी बचे हुए भी बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, ये है आपका भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड, ठीक है। तो आंतरिक संरचना एक बार पढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें तरंगे जो भूकंप आती हैं वो सब भी मैं बताऊंगा, तो उस चैप्टर को जब अलग से पढ़ाऊंगा। अभी आप में काफ़ी समय है तो परेशान मत होइए, अभी हम आराम से चलेंगे, ठीक है। 62 का है, इसलिए आपका 2 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है। सामान्यतः उठते हुए भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। ये बच्चों पठार होता है।
अब मान लीजिए पठार या प्लेटू बोलते हैं हम लोग, प्लेटू एक है, दक्षिण का पठार बोलते हैं हम लोग ना, डेक्कन प्लेटू, आपने डेक्कन प्लेटू नाम सुना होगा। मान लीजिए कोई भूमि ऐसे है, ठीक है, समझिएगा भूमि ऐसे है, और भूमि का ही कुछ भाग हल्का सा उठ के ऐसे है मान लीजिए, तो भाई ये पहाड़ की तरह नहीं है कि एक पहाड़ है, ठीक है, बाकी जो जमीन अगल बगल है उससे उठा हुआ भाग है ना, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, पठार कहते हैं या तो प्लेटू कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। जब चीज़ों को समझ के चलेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, सही सुमेलित को चुनिए। तो ये देखिए विभिन्न तरह के ज्वालामुखी हैं, ठीक है, तो ज्वालामुखी का एक अलग से देखिए वीडियो की आवश्यकता है, जिसमें मैं मैप के जरिए या कोशिश करूंगा आपको मैप के जरिए इन ज्वालामुखी को बता दूं, क्योंकि अगर आप मैप का इस्तेमाल करेंगे बच्चों तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो है वेसुवियस ज्वालामुखी इटली का, ठीक है, वेसुवियस ज्वालामुखी इटली का। तो ये बच्चों आज के प्रश्न थे। कैसे आपको लगे प्रश्न, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि अगर इस तरह के वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो आप लिखा कीजिए बच्चों कि हाँ सर ये अच्छा लगा, हमें और इतिहास की चाहिए, भूगोल की चाहिए, विज्ञान के चाहिए, ठीक है, लिखिए। और गणित के लिए बच्चों आप परेशान हो तो गणित के मैंने ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं पहले से, ठीक है, राष्ट्रीय आय के हैं, MMS वाली प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, ठीक है, उसमें गणित वाला आप खोज के निकाल के उसके प्रश्न को बस हल कीजिए, हल ना आए तब मेरे उत्तर को देखिए, आंसर को देखिए कि सर ने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे, मेरी बात मानेंगे, कंफर्म हो कि आप लोग का सिलेक्शन बच्चों होगा, ठीक है। अब आने वाले समय में बच्चों कुछ दिन में मैं सोच रहा हूँ एक आप लोग का यूट्यूब लाइव सेशन करूँ, जिसमें जो आपके प्रश्न हैं आप पूछे मुझसे तो मैं उसके जवाब उसमें दे सकूं। तो आप लोग अभी से किसी भी जो वीडियो आती है उसमें कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए, मैं आपके प्रश्नों को और नाम को ज़रूर उसमें शामिल करूँगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी